निवेदन करते आ रहे हैं, जहां जहां गए हैं और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, इस बार तो जहां पहले चरण से जो पश्चिम से हवा चली, उसने भारतीय जनता पार्टी को पलटने का काम किया, उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया है जनता ने। दूसरे चरण में भी हमें और आपको वही देखने को मिला। लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अब आप लोगों की बारी है तीसरे चरण के चुनाव के लोगों की। ये तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन इस हिस्से से शुरू होकर के हमारे घर तक चुनाव है। आपको याद होगा, यहां नेताजी भी रह चुके हैं लोकसभा के सांसद। आप लोगों ने उनको भी जिताया था, तो यहां की लोकसभा से लेकर के मैनपुरी की लोकसभा तक वोट पड़ने जा रहा है। और इस चरण में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी लोकसभा में खाता नहीं खुलने वाला। आपके बगल में रामपुर, वो भी गठबंधन समाजवादी पार्टी जीत रही है। मुरादाबाद ने भी कमाल कर दिया, वहां भी जिता दिया। उठ जाओगे क्या आप लोग? मैं संभल के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा हार वाली सीटों की गिनती हो, देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो, उस गिनती में भी संभल लोकसभा आना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये जहां श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा कि हम लोगों ने टिकट यहां से बहुत ही लोकप्रिय और आपके बीच के नेता शफीकुर रहमान बख्श साहब को सबसे पहले दे दी थी, लेकिन किन परिस्थितियों के वजह से हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए जहां ये श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं जिंदा दिल यादों का भी चुनाव है। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो बिल्कुल दिल दिमाग से बिल्कुल साफ थे और अपने लोगों की बात और हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इसलिए उनको याद कर करके, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक एक वोट हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जियाउर रहमान को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। ये जो बीजेपी वाले घूम भी रहे हैं, पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए कि किसान इनको वोट देने नहीं जा रहा है। किसान इस बार और गरीब और गांव के रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। उन्हें याद है
कि दिल्ली में जब अपना मांग को लेकर के गए थे, इन्होंने सड़कों में कीलें लगवा दी थी, आरसीसी की दीवार खड़ी कर दी थी। ट्रैक्टर अगर किसान का जाता था तो ये प्रशासन के पुलिस को लगा करके डीजल नहीं भरने देते थे। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे किसानों ने किसी की परवाह नहीं की। वो आंदोलन में गए, 1000 शहीद हो गए, पीछे नहीं हटे। सरकार को पीछे हटना पड़ा, तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। जिन सरकारों ने काले कानून वापस लिए हैं, ये किसान भाई इस बार इस सरकार को बदलेंगे। और इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और पीडीए परिवार ने मिलकर के तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को कानूनी अधिकार एमएसपी का दिलाने का काम करेंगे। न केवल अपने किसानों को एमएसपी का अधिकार दिलाएंगे, वहीं अपने किसानों का जो भी कर्ज है वो भी माफ कराने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा।